भाई मदन को बहुत प्यार करता था। तुम मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखना, ये मेरी जान की तरह है। जी बिल्कुल। सविता नंदन का बिल्कुल अपने बेटे की तरह ख्याल रखा करती थी, उसके साथ खेलती थी, उसे बड़े प्यार से खाना खिलाती थी। अब सब कुछ ठीक है, नंदन को कभी माँ की कमी नहीं होगी। सविता नंदन को लेकर बाजार जाती थी, उसके साथ पार्क जाती थी। वो दोनों ज्यादातर समय एक साथ ही बिताया करते थे। कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। अब मदन 15 साल का हो चुका था। भाभी, आप मेरे साथ बाजार चलो ना। अरे लेकिन हम कल ही तो बाजार गए थे। मुझे न्यू जीन्स और टी शर्ट लेनी है। अरे नंदू, तू इतना बड़ा हो गया है, तू अकेले बाजार जा सकता है। अब तुझे भाभी की जरूरत क्या है? आप बीच में मत बोलो भैया, मुझे भाभी का साथ चाहिए, मैं उनके साथ ही जाऊंगा। चंदन को मदन की ये बात खटकने लगी। वो सोचने लगा, नंदन को सविता से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। और बस इसी पल से चंदन के दिमाग में शक बैठ गया। उस दिन से चंदन नंदन पर नजर रखने लगा। नंदन अपनी भाभी के साथ अक्सर हंसते खेलते रहता था। वो दोनों जब भी साथ होते तो खुश रहते थे। एक दिन, सविता, ये नंदन तुम्हारे साथ काफी घुल मिल गया है ना? हाँ, वो तो पहले से ही ऐसा है। हाँ वो तो है, पर अब वो बड़ा हो रहा है। बच्चे तो बड़े होंगे ही ना। चंदन कुछ और बोलना चाहता था, पर वो बोल ना पाया। और सविता चंदन के दिमाग में चलने वाले ख्याल से अनजान थी। अगले दिन सविता और नंदन बाजार से सब्जी लेकर लौटे। इन दोनों की जोर जोर से हंसी सुनकर चंदन का ध्यान उन पर चला गया। क्या बात है, दोनों इतनी जोर जोर से हंस रहे हो? भैया, ये आपके लायक की बात नहीं है, ये मेरा और भाभी का सीक्रेट है। इतना बोलकर दोनों घर के अंदर चले गए। चंदन को ये बात भी खटकी। कुछ दिनों बाद नंदन और चंदन हॉल में बैठे थे। नंदन अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा था और चंदन टीवी पर न्यूज़ देख रहा था। आज की बड़ी खबर, आज सुबह सुबह एक देवर अपनी भाभी के साथ भाग गया। इस देवर को उसकी भाभी ने बचपन से पाला था। किसे पता था कि बड़े होते होते देवर को अपनी ही भाभी से प्यार हो जाएगा। चंदन ये खबर देख रहा था कि तभी सविता के चीखने की आवाज आई। दोनों दौड़कर अंदर गए तो देखा कि सविता फर्श पर गिरी हुई थी। मर गई, मेरी कमर टूट गई। क्या हुआ, तुम गिरी कैसे? वो तेल गिरा था, मेरा ध्यान नहीं रहा। ये सब बाद में पूछना भैया, पहले भाभी को अपने कमरे में ले जाओ। नंदन ने अपनी भाभी को गोद में उठा लिया। ये देखकर चंदन आग बबूला हो गया। नंदन ने भाभी को बेड पर लिटा दिया। मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। नंदन तो चला गया डॉक्टर को बुलाने, पर चंदन गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। मेरी कमर। आ रहा है डॉक्टर, नंदन गया है ना उसे बुलाने। कुछ देर बाद नंदन डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने सविता को चेक किया और दवाई दे दी। अब से आप कुछ दिनों तक काम मत कीजिएगा, आपको आराम की जरूरत है। मैं भाभी को काम करने ही नहीं दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। अच्छी बात है। डॉक्टर चले गए। फिर क्या था, मदन घर का सारा काम करने लगा। वो खाना बनाता, बाजार जाता, कपड़े धोता और सारे घर की सफाई भी करता। और इन सब से ज्यादा वो अपनी भाभी का ख्याल रखता था। भाभी, ये लो आपकी दवाई, पियो। थोड़ी देर में पी लूंगी। नहीं, आप अभी पियो। ठीक है पीती हूँ। ये सारी बातें चंदन का शक बढ़ाने लगी। वो सोचने लगा, कहीं चंदन सविता से प्यार तो नहीं करता, कहीं इन दोनों का तो चक्कर नहीं चल रहा। इस ख्याल ने चंदन को परेशान कर रखा था। उसे सपने में भी मदन और सविता एक साथ दिखने लगे। चंदन का घर में बर्ताव बदलने लगा था। वो अक्सर गुस्से में चिड़चिड़ किया करता था। एक दिन सविता ने उससे पूछा, क्या बात है, आजकल आप बहुत चिड़चिड़ करते हो? मेरी चिड़चिड़ के पीछे भी तुम ही हो। सविता को ये बात समझ नहीं आई। क्या मतलब? ऐसा बर्ताव मत करो जैसे कि तुम कुछ जानती ही नहीं। मुझसे कोई गलती हुई है क्या? चंदन ने घूर कर सविता को देखा। मैं सब जानता हूँ, तुम्हारे और नंदन के बीच क्या चल रहा है। अच्छा, वो तो आपको पता चल ही गया। तो इसमें ना पता चलने वाली कौन सी बात है? हाँ, रश्मि बहुत ही प्यारी है और सुंदर और गुणवान भी। रश्मि कौन है?
अभी तो आपने बोला आपको सब पता है। रश्मि नंदन की गर्लफ्रेंड है। लेकिन क्या? दोनों साथ पढ़ते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे इनके रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी अगर रश्मि से मिलेंगे तो आपको भी वो